डॉनी डरको की कहानी 2 अक्टूबर 1988 के वक्त में अमेरिका के एक छोटे से टाउन में शुरू होती है, जहां एक जवान लड़का डॉनी डरको को दिखाया जाता है, जिसको बहुत अजीबोगरीब और पुरसरार आवाज आती है और नींद में चलते हुए वो अपने घर से बाहर जाता है। एक बार बाहर वो बहुत बड़े खरगोश के लिबास में एक शक्ल देखता है जो कि अपना नाम फ्रैंक बताता है। फ्रैंक डॉनी को बताता है कि दुनिया 28 दिनों 6 घंटे 42 मिनट्स और 12 सेकंड्स में खत्म हो जाएगी। अगली सुबह डॉनी एक आम से गोल्फ के खेलने की जगह पर जागता है। फिर वो घर में आकर देखता है कि एक जहाज का इंजन इसके बेडरूम में गिर गया है। इसकी बड़ी बहन एलिजाबेथ इसे बताती है कि FAA जो तहकीक करने वाले हैं वो इसकी हकीकत को नहीं जान सके, यानी ये कहां से आया है। अगले आने वाले कुछ दिनों में डॉनी को मुसलसल खरगोश के कॉस्ट्यूम में वो फिगर फ्रैंक नजर आता रहता है। इसके वालिदैन डॉनी को लेडी साइकाइट्रिस्ट के पास भेज देते हैं और वो यकीन करते हैं कि इसने हकीकत से ताल्लुक को तोड़ लिया है और जो ख्यालात फ्रैंक के बारे में होते हैं वो दिन की रोशनी में सिर्फ वहम होते हैं, जो कि पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया के अलामात हैं, जो कि एक नफ्सियाती बीमारी है। जो फ्रैंक होता है वो डॉनी की हरकत पर असरअंदाज होता है, जैसे कि डॉनी हाई स्कूल की पानी की पाइप को तोड़ देता है, जिससे स्कूल पानी से बहुत ज्यादा भर जाता है। नेक्स्ट सीन में एक किरदार सामने आता है जिसका नाम ग्रेंचन होता है। वो एक लड़की होती है। वो डॉनी के टाउन में एक नई शनाख्त के साथ अपनी माँ के साथ आती है ताकि वो अपने जुल्म करने वाले सुतीले बाप से बच सके। डॉनी इसका विजन भी देखने लग जाता है। दूसरी तरफ लेडी साइकाइट्रिस्ट डॉनी के साथ थेरेपी सेशन करती है और इसे हिप्नोटाइज करती है, लेकिन बात खत्म होती है जब वो एक लड़की का नाम लेते हुए बात करता है और वो लड़की एक मशहूर एक्ट्रेस होती है। बाद में डॉनी को एक खुली जगह पर दिखाया जाता है जहां वो बॉटल्स को शूट कर रहा होता है, जबकि इसके दोस्त दूसरी बातें कर रहे होते हैं। डॉनी की टीचर इस तोड़ फोड़ के अमल को एक छोटी सी कहानी डिस्ट्रक्टर्स से मुआसना करती है और कहती है कि ये इसी का असर है। वो टीचर रवैयों पर लेसन देती है और फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाती है ताकि वो एटीट्यूड पर लेसन दे। डॉनी उस मोटिवेशनल स्पीकर को पसंद नहीं करता और इसकी बगावत करता है और इसके खिलाफ जाता है। फिर फ्रैंक के कहने पर डॉनी अपने साइंस टीचर से बात करता है और वो उसे कहता है कि आप टाइम ट्रेवल पर यकीन रखते हैं। इस पर साइंस टीचर डॉनी को एक किताब देता है जिसका नाम फिलॉसफी ऑफ टाइम ट्रेवल होता है। इस किताब को स्कूल की पहली साइंस टीचर रॉबर्टा स्पैरो ने लिखा होता है, जो कि एक बहुत बुरी औरत बन चुकी होती है और इस टाउन से बाहर रहती है। इसके बाद डॉनी फुटबॉल देखते हुए ये गौर करता है कि इसके इर्द गिर्द के लोगों की चेस्ट में से बबली लिक्विड निकल रहा है, जो डॉनी को दिखाता है कि ये लोग कहाँ जाएंगे। फिर एक बबली लिक्विड इसकी चेस्ट से भी निकलता है, जो कि डॉनी इसका पीछा करता है। वो इसको बेडरूम तक ले जाता है इसके घर के और वहाँ एक ये गन तलाश करता है। फिर डॉनी की टीचर मोटिवेशनल स्पीकर को दोबारा स्कूल असेंबली में बोलने के लिए बुलाती है, जहां डॉनी इसकी बेइज्जती कर देता है। बाद में डॉनी को मोटिवेशनल स्पीकर का वॉलेट रोड पर गिरा हुआ मिलता है, जिससे इसको एड्रेस का पता चल जाता है। इसे फ्रैंक कहता है कि मोटिवेशनल स्पीकर के घर को आग लगा दो और डॉनी ऐसा ही करता है। और जब फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए आते हैं तो मोटिवेशनल स्पीकर के घर से बच्चों की गलत तस्वीर मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि वो आदमी ठीक नहीं होता और वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉनी की टीचर डॉनी की माँ के साथ मिलके डांसिंग ग्रुप को लेकर लॉस एंजलिस चली जाती है, जिससे पता चलता है कि डॉनी के घर उसकी माँ नहीं है, जबकि इसका बाप बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया होता है। अपनी बहन एलिजाबेथ के साथ अपने घर में एक हैलोवीन पार्टी का इंतजाम करता है। पार्टी में वो ग्रैंडसन लड़की भी आती है जो टाउन में आई होती है। वो बहुत परेशान होती है और बताती है कि इसकी माँ गुम हो गई है। वो डॉनी से पहली बार मिलती है। जब डॉनी को याद आता है कि फ्रैंक ने फ्यूचर के बारे में बताया था कि दुनिया कुछ ही देर में तबाह हो जाएगी, तो वो इस लड़की और अपने दोनों दोस्तों को लेकर रॉबर्टा स्पैरो, जो कि जिसने इस किताब लिखी होती है, उसको ढूंढने निकल जाते हैं। दो लड़के रॉबर्टा स्पैरो के घर में चोरी करने की कोशिश करते हैं और डॉनी इन दोनों से रॉबर्टा स्पैरो के घर के सामने लड़ाई करता है और वहां आने वाली एक गाड़ी ग्रेंचन को मार देती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इस कार का ड्राइवर एलिजाबेथ का दोस्त होता है, जो कि इसकी बहन होती है, और इसके दोस्त का नाम फ्रैंक एडरसन होता है और वो रैबिट का कॉस्ट्यूम पहने हुए होता है। कुछ ही सेकंड में फ्रैंक को भी डॉनी दोबारा देखता है। वो झाड़ियों में खड़ा होता है। डॉनी अपनी गन से इसकी आंख में गोली मार देता है और घर में इस लड़की की डेड बॉडी को उठाकर ले आता है। घर आता है तो वो देखता है कि इसके घर के ऊपर वॉर्टेक्स बन गया है और वो घर आकर अपने वालिदैन की एक गाड़ी में इस लड़की की डेड बॉडी को रखता है और साथ वाले टाउन में ले जाता है। वो उस टाउन में पहुंचता है तो वो देखता है कि एक प्लेन जिसमें इसकी माँ और डांसिंग ग्रुप के सारे मेंबर्स बैठे होते हैं, वो लॉस एंजलिस से वापस आते हैं और वो वॉर्टेक्स में ट्रैप हो जाते हैं और उनका जेट इंजन भी अलग हो जाता है। पुराने 28 दिनों में जो वाकयात हुए होते हैं वो रिवाइंड होते हैं। जैसा कि डॉनी अपने बेडरूम में जागता है, याद करता है कि 2 अक्टूबर है और हंसता है। फिर जेट इंजन इसके बेडरूम पर गिरता है और इसको मार देता है। डॉनी की इस तरह डेथ हो जाती है। इसके टाउन के इर्द गिर्द इन लोगों की जिंदगियों पर जिन पर असर किया होता है जाग जाते हैं अपने तकलीफ दे ख्वाबों से। वो लड़की ग्रेंजन, जो कि कभी डॉनी से मिली ही नहीं होती, वो डॉनी के घर आती है और इसे डॉनी की मौत का पता चलता है। वो डॉनी की माँ
एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को देखते हैं और हाथ हिलाते हैं। वो ऐसा लगता है कि एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन याद नहीं कर सकती कि वो पहले लम्हे वो किस टाइम मिले थे।